हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। सो ये है महिंद्रा थार का लोअर वेरिएंट। बेसिकली थार अवेलेबल है AX स्टैंडर्ड, AX ऑप्शनल एंड LX में, और ये है सेकंड वेरिएंट जो है AX मॉडल। एंड दोस्तों यहाँ पे थार में आपको 650 mm की वाटर वेडिंग मिलती है। बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पे टॉप क्लास दी गई है। साइड इंट्रूजन बीम्स भी अवेलेबल हैं और हम शेयर करने वाले हैं AX वेरिएंट का मोस्ट डिटेल वॉक रन रिव्यू, साथ में ऑन रोड प्राइस एंड अदर डिटेल्स के बारे में भी हम बात करेंगे। सो थार में आपको 650 mm की वाटर वेडिंग मिलती है और जो यहाँ पे अप्रोच एंगल एंड डिपार्चर एंगल है वो आप देख सकते हैं दोस्तों अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसी के साथ महिंद्रा थार की अभी तक 15,000 प्लस बुकिंग हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है ये व्हीकल। एंड दोस्तों महिंद्रा थार में यहाँ पे जो रूफ है इसके आपको मिलते हैं 3 ऑप्शन, जो है मैनुअल कन्वर्टेबल, हार्ड टॉप एंड फिक्स सॉफ्ट टॉप। लेकिन इस मॉडल में आपको सिर्फ फिक्स सॉफ्ट टॉप का ऑप्शन ही मिलता है। एंड राइट ऑफ फ्रंट यहाँ पे आप देखेंगे तो नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प अवेलेबल हैं जो कि आपको टॉप एंड ट्रिम में भी मिलते हैं। एंड इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं और ये बेसिकली ये DRL है। अगर हम टॉप एंड मॉडल में देखें तो कुछ ऐसे आपको DRL मिलेगा। यहाँ पे LED डे टाइम रनिंग लाइट्स यहाँ पे दी गई है इन वाइट LEDs, वहाँ पे आपको हेलोजन में मिलती है। एंड इसी के साथ अदर फीचर्स की बात करें गाइस तो ये है 7 स्लॉट ग्रिल जो कि यहाँ पे ब्लैक कलर में दी गई है। आप टॉप एंड वेरिएंट की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे आपको गन मेटल फिनिश मिल जाती है और यहाँ पे फ्रंट में बिग साइज़ की इसके प्लेट आपको मिलेगी। यहाँ पे थार की बैजिंग ये भी ऑल ब्लैक कलर में आपको इस वेरिएंट में मिलती है। उधर आप देखेंगे तो वहाँ पे डुअल टोन फिनिश दी गई है विद गन मेटल फिनिश। और यहाँ पे आपको फॉग लैम्प इस मॉडल में नहीं मिलते, लेकिन आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 4,000 ओनली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट अंडर बॉडी इंजन गार्ड एंड अंडर बॉडी इंजन प्रोटेक्शन किट अवेलेबल है। एंड गाइज ये है साइड प्रोफाइल। सो फर्स्टली यहाँ पे आप देखेंगे तो बिग साइज़ की यहाँ पे व्हील आर्चेस पे क्लैडिंग मिलेगी विच ऑफर्स एक्सीलेंट प्रोटेक्शन। यहाँ पे आपको फ्रंट फेंडर पे टर्न इंडिकेटर मिलते हैं एंड यहाँ पे थार की बैजिंग। और दोस्तों ये है बिग एंड ह्यूमंगस साइज़ के ऑल टेरेन टायर्स जो है 16 इंचेस के 245/75 सेक्शन आपको टायर्स मिलते हैं। बेसिकली स्टील व्हील दिए गए हैं, अलॉय अवेलेबल नहीं है। आप अलॉय बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000 ओनली। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्लैक कलर की ORVM और यहाँ पे गाइस आपको साइड में फुट स्टेप मिल जाता है। ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स अवेलेबल है, बाद में आप क्रोम डोर हैंडल इंस्टॉल करवा सकते हैं। और यहाँ पे आप बेसिकली रूफ का डिज़ाइन देख सकते हैं। ये फिक्स सॉफ्ट टॉप है और ये गाइस मिरर नहीं है, ये बेसिकली आपको प्लास्टिक शीट मिलती है। और यहाँ पे 4x4 की बैजिंग 4 व्हील ड्राइव अवेलेबल है आपको इस मॉडल में। और इस वेरिएंट में आपको मिलता है मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल, साथ में इलेक्ट्रिकल ड्राइव लाइन डिस्कनेक्ट फ्रॉम फ्रंट एक्सेल और इसी के साथ रिमूवेबल डोर फॉर ऑफ रोड पर्पस। और इवन इस लोअर ट्रिम में भी आपको काफी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे डुअल फ्रंट एयर बैग अवेलेबल है, साथ में ABS DPD एंड ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, पैनिक ब्रेक सिग्नल, सीट बेल्ट रिमाइंडर। और टायर्स में यहाँ पे आपको चेन का प्रोविजन मिलता है इन केस अगर आप स्नो में ड्राइव करना चाहते हैं तो। और यहाँ पे आपको व्हीकल ओवर स्पीड वार्निंग यानी कि हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम मिलेगा और यहाँ पे रियर में पार्किंग सेंसर भी अवेलेबल है। एंड गाइज यहाँ पे फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स आपको मिलती है। सस्पेंशन यहाँ पे ऑफ रोडिंग के हिसाब से ट्यून करा गया है, स्लाइटली आपको सॉफ्ट साइड पे मिलेगा। और अगर हमें यहाँ पे फ्यूल लिड को ओपन करना है तो हमें कुछ ऐसे ही ओपन करना पड़ेगा। सो गाइज यहाँ पे आपको जो डीजल का टैंक मिलता है वो है 57 लीटर्स का, पेट्रोल का भी आपको 57 लीटर्स का मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो BS6 के लिए AdBlue अवेलेबल है जो है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, जो कि आपको सिर्फ डीजल में ही मिलता है। इसका जो आपको टैंक मिलेगा वो है 20 लीटर्स का एंड हर एक सर्विस पे ये फिल करा जाएगा। और अगर ये इन केस लो हो जाता है तो आपको वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इसका रिमाइंडर भी मिल जाता है। और ये है रियर लुक। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड रिफ्लेक्टर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको सेंसर्स मिल जाते हैं, 2 सेंसर्स दिए गए हैं रियर में। एंड जो लाइसेंस प्लेट की लाइट्स है दे आर इन वाइट LEDs। यहाँ पे आपको साइड स्टेप मिल जाएगा, फुट स्टेप। और गाइज ये है स्पेयर स्टील व्हील जो कि दिया गया अगेन ऑल टेरेन फुल साइज का आपको मिलेगा 245/75 R16 16 इंचेस का। एंड दीज आर LED टेल लैम्प। और यहाँ पे आपको रिवर्स लैम्प भी मिल जाता है। यहाँ पे भी ब्लैक कलर का डोर हैंडल दिया गया है, अगर आप इसको लॉक करना चाहें तो यहीं से आप लॉक कर सकते हैं। एंड गाइज ये बेसिकली फिक्स सॉफ्ट टॉप है तो हम इसको फोल्ड अप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल एक जिप मिल जाती है, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं एंड फ्रॉम हेयर ऑल्सो।
एंड देन कुछ ऐसे आप फोल्ड अप इसे कर सकते हैं। और ये टेल गेट यहाँ पे आपको मिल जाता है, डोर हैंडल। एंड गाइस ये है साइड फेसिंग सीट। यहाँ पे 2 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं और यहाँ पे भी 2 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, यानी कि इन टोटल 6 ऑक्यूपेंट्स इसमें यहाँ पे फिट हो सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैब रेल्स अवेलेबल है फॉर ऑल 4 पैसेंजर्स। एंड इन सीट्स को इवन हम फोल्ड अप भी कर सकते हैं लाइक दिस। तो आप इस तरह से इन सीट्स को फोल्ड अप कर सकते हैं, यहाँ पे ये फिक्स हो जाती है। और ये है टोटल कार्गो एरिया ऑफ महिंद्रा थार। एंड गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जैक मिल जाता है, बेसिकली टूल किट अवेलेबल है। और अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में एंड इंजन ऑप्शंस के बारे में। सो थार में आपको बहुत ही सॉलिड बिल्ड क्वालिटी मिलती है। यहाँ पे ट्रू ब्लू एसयूवी कंस्ट्रक्शन यूज करी गई है एंड इट्स अ बॉडी ऑन फ्रेम शैसी। और यहाँ पे आप वेरिएंट वाइज डायमेंशंस भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो वैसे तो महिंद्रा थार में दोस्तों आपको 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन इस मॉडल में सिर्फ आपको 2 कलर ऑप्शन ही मिलेंगे, जो है रेड रेज एंड नेपोली ब्लैक कलर। सो यहाँ पे आपको 2 लीटर एम स्टैलियन पेट्रोल इंजन मिलेगा एंड 2.2 लीटर एम हॉक डीजल इंजन मिलता है। दोनों ही 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ अवेलेबल है। और इस मॉडल में आपको पेट्रोल मैनुअल एंड डीजल मैनुअल मिलेगा, ऑटोमेटिक अवेलेबल नहीं है। एंड थार के हर एक मॉडल का ऑन रोड प्राइस भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। एंड अब ओपन करते हैं बोनेट को। तो यहाँ से हमें पहले अनप्लग करना पड़ेगा फ्रॉम बोथ एंड्स। सो फर्स्ट इंजन है 2 लीटर एम स्टैलियन पेट्रोल इंजन एंड यहाँ पे 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अवेलेबल है। अगर आप मैनुअल लेते हैं तो उसकी पावर है 150 bhp एंड टॉर्क 300 Nm। ऑटोमेटिक लेते हैं तो उसकी भी आपको सेम पावर मिलेगी 150 bhp, लेकिन वहाँ पे 20 Nm का टॉर्क एक्स्ट्रा मिलेगा, जो है 320 Nm। यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव भी अवेलेबल है और इसकी माइलेज है 13 kmph। और सेकेंड इंजन है 2.2 लीटर एम हॉक डीजल इंजन और ये जनरेट करता है 130 bhp ऑफ पावर एंड 300 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलेगा और आपको जो क्लेम माइलेज मिलती है दैट इज 15.2 kmpl। सो गाइज अब चलते हैं इंटीरियर्स में। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें यहाँ पे कुछ ऐसी कीज़ मिल जाती है, दोनों ही फोल्ड कीज़ दी गई है, बट यहाँ पे आपको रिमोट कीलेस एंट्री नहीं मिलती, बट सेंट्रल लॉकिंग अवेलेबल है। तो अगर हमें कार को लॉक एंड अनलॉक करना है तो हमें यहाँ पे कीज़ को ऐसे इंसर्ट करना पड़ेगा एंड देन हम यहाँ पे डोर्स को लॉक कर सकते हैं। ये भी लॉक हो जाता है एंड जो टेल गेट है वो भी लॉक हो जाता है। बट अगर आप रिमोट कीलेस एंट्री करवाना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे रिमोट की आप चाहते हैं, तो वो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 5000 फ्रॉम द शोरूम। और यहाँ पे आपको की रिंग मिलेगा इल्यूमिनेटेड और यहाँ पे आपको मिलेगा वेलकम फंक्शन इन MID स्क्रीन। एंड गाइज ये है डैशबोर्ड के लोग। यहाँ पे हमें ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश का भी यहाँ पे यूज़ करा गया है। इवन यहाँ पे आपको फॉक्स कार्बन फाइबर फिनिश भी दी गई है। एंड एज यू कैन सी डैशबोर्ड इज लुकिंग वेरी नाइस। और आप यहाँ पे रूफ देख सकते हैं, ये है फिक्स सॉफ्ट रूफ। और यहाँ पे सेंटर में आपको फुल LED कैबिन लैम्प दिया गया है विच इज़ सुपर ब्राइट। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको थिएटर डिमिंग फंक्शन भी मिल जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई है, यहाँ पे आप बाद में ट्विटर्स इंस्टॉल करवा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको लेदर सीट अपोजिशन नहीं मिलती, ये है विनियल सीट्स, बट दे आर ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी। यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग वाइट स्टिचिंग भी यूज़ करी गई है और यहाँ पे आपको थार की बैजिंग भी मिलेगी। एंड गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता फॉर द ड्राइवर साइड सीट। और यहाँ पे आपको क्लच फुट रेस्ट नहीं मिलेगा, बट देयर इज सम स्पेस टू कीप योर फुट। और यहाँ पे स्पेस दी गई है फॉर द स्पीकर्स, आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। और यहाँ पे जो कंट्रोल्स आपको मिलते हैं दोस्तों, सारे कंट्रोल्स पहले इल्यूमिनेटेड दिए गए हैं और ये 4 कंट्रोल्स हैं फॉर MID और ये दिया गया है हेडलैम्प लेवलर। और ये है फ्रंट डोर की लुक विच इज़ वेरी रगेड। एंड यहाँ पे आपको थार की बैजिंग मिल जाती है। इनसाइड डोर हैंडल ब्लैक कलर का अवेलेबल है। एंड यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल्स नहीं मिलते, तो अगर हमें ORVM एडजस्ट करना है तो हमें ORVM को कुछ ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैनुअली एडजस्टेबल ORVM दिया गया है। साथ में यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाते हैं, डोर पॉकेट दी गई है।
और अब चेक करते हैं इंटीरियर्स। एंड यहाँ पे फुट स्टेप भी अवेलेबल है दोस्तों, सो आपको काफ़ी कमांडिंग पोजीशन मिलती है वाइल ड्राइविंग द कार। एंड यहाँ पे फुल बोनेट विजिबल रहता है एज यू कैन सी। एंड 2 वाइपर वॉशर अवेलेबल है जो कि 3 साइड स्प्रे करेगी, और वाइपर्स भी काफ़ी एफिशिएंट दिए गए हैं। इसी के साथ ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे आपको कंट्रोल्स नहीं मिलते, बट स्टीयरिंग व्हील में एडजस्टमेंट दी गई है, सो टिल्ट एडजस्टमेंट अवेलेबल है दोस्तों। और लेफ्ट साइड आपको मिलेंगे वाइपर के कंट्रोल्स, और राइट साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे दिए गए हैं हेडलैम्प के कंट्रोल्स। और ये है MID स्क्रीन विच इज़ सुपर इन्फॉर्मेटिव। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो अप टू 7000 RPM दिया गया है। एंड यहाँ पे कोई भी अगर हम डोर ओपन करते हैं और इवन यहाँ पे अगर टेल गेट भी ओपन होगा तो हमें कंप्लीट यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा, बट अगर हम बोनेट ओपन करते हैं तो उसका रिमाइंडर आपको नहीं मिलेगा। साथ में यहाँ पे डिस्प्ले होता है एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, ओडोमीटर यानी कि टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन। और यहाँ से दोस्तों हम एडजस्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एंट्री डिस्टेंस टू एम्प्टी, देन यहाँ पे डिजिटल लाइव स्पीड भी डिस्प्ले होगी इवन। और यहाँ पे कंप्लीट गाइस एंगल दिए गए हैं टायर्स के। जब आप यहाँ पे ड्राइव करेंगे ऑन ऑफ रोड तो यहाँ पे कंप्लीट आपको एंगल्स मिलेंगे, यानी कि डिपार्चर एंगल, अप्रोच एंगल, एंड क्या पोजीशन है कंप्लीट यहाँ पे एक्सेल्स की, वो भी यहाँ पे कंप्लीट डिस्प्ले होती है विच इज़ लाइक वेरी नाइस। साथ में यहाँ पे आपको रिमाइंडर्स मिलेंगे, लो फ्यूल वार्निंग एंड सर्विस रिमाइंडर, सीट बेल्ट रिमाइंडर। और इसी के साथ यहाँ पे कुछ सेटिंग्स भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे हम क्लॉक को सेट कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पैसेंजर साइड एयर बैग जो है वो ऑन है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिल जाता है कि पैसेंजर साइड एयर बैग ऑन है, एज यू कैन सी ओवर हेयर। तो यहाँ पे हमें ऑन शो कर रहा है। एंड यहाँ पे सीट बेल्ट रिमाइंडर भी हमें मिल रहा है। और अगर हम इसको ऑफ करते हैं तो पैसेंजर साइड एयर बैग अगर हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं तो ये कंफर्म हमारे से पूछेगा, देन एयर बैग ऑफ हो गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कंप्लीट रिमाइंडर मिल रहा है दैट पैसेंजर साइड एयर बैग इज़ टर्न्ड ऑफ। तो अगर आप यहाँ पे सिंगल ड्राइव कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ आप अलोन है कार में, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं टू टर्न ऑफ द पैसेंजर साइड एयर बैग। एंड गाइज यहाँ पे डुअल ट्रिप मीटर फॉर्मेट में आपको इन्फॉर्मेशन भी शो होती है, जैसे कि एवरेज स्पीड एंड इंजन रनिंग टाइम। सो यहाँ पे MID जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव दिया गया है गाइज, नो डाउट। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ट्विन कप होल्डर स्पेस अवेलेबल है। साथ में यहाँ पे आपको मिल जाती है 2 पावर विंडोज़ विच आर इल्यूमिनेटेड। आप देख सकते हैं दोनों स्विचेस इल्यूमिनेटेड दिए गए हैं। एंड यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड में ऑटो डाउन या फिर ऑटो अप का ऑप्शन नहीं मिलता। फर्दर मोर यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दोनों ही गियर नॉब्स मिलेंगी। और यहाँ पे 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है। अगर हम यहाँ पे रियर गियर स्लॉट करते हैं, रिवर्स गियर, तो यहाँ पे आपको सेंसर्स का डिस्प्ले मिलेगा इन MID। और इसी के साथ ये जो सेकंड गियर दी गई है दैट इज़ फॉर 4 व्हील ड्राइव। सो गाइज यहाँ पे आप अपने टेरेन के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा मोड चाहिए। नॉर्मल सिटी में ड्राइव करें तो 2H सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 2 व्हील ड्राइव। अगर आपको यहाँ पे हार्डकोर ऑफ रोडिंग करनी है तो यहाँ पे आप 4H सिलेक्ट कर सकते हैं विच इज़ 4 हाई। अगर आपको नॉर्मल यहाँ पे ऑफ रोडिंग करनी है तो आप 4 लो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे आगे देखेंगे तो कुछ स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम स्मार्टफोन को प्लेस कर सकते हैं, देयर इज़ लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस। और यहाँ पे आपको वार्निंग मिल जाती है सीट बेल्ट की एंड पैसेंजर साइड एयर बैग की। और साथ में यहाँ पे 12 वोल्ट का SSD सॉकेट अवेलेबल है। और यहाँ पे मैनुअल AC मिलेगा विद हीटर। एंड जो फैन का फ्लो दिया गया गाइस दैट इज़ वेरी गुड। तो बहुत ही एक्सीलेंट फैन का फ्लो दिया गया। रियर जो पैसेंजर्स हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और AC की जो एफिशिएंसी है दैट इज़ ऑल्सो रियली वेरी नाइस। एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम गाइस आपको यहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन आप बाद में 10 to 12 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं। जैसा कि हमने चैनल पे काफ़ी सारी ऑलरेडी वीडियो पोस्ट करी है। तो आपको यहाँ पे 10 इंचेस का एंड्रॉइड सिस्टम मिल जाएगा, जिसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो भी आपको मिल जाता है। वहाँ पे सारी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, Amazon प्राइम। आप ऑन द गो यहाँ पे ईमेल चेक कर सकते हैं, इवन व्हाट्सएप भी डाउनलोड हो जाता है। एंड गाइज इवन जो कंपनी फिटेड सिस्टम आता है एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ, उसमें आप यूट्यूब यूज़ नहीं कर सकते, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार वो सब यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आप एंड्रॉइड सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल करवाएंगे तो आप यूट्यूब, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो सिस्टम आप इंस्टॉल करवा सकते हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 15,000। एंड थार की मॉडिफिकेशन भी हम बहुत ही जल्दी पोस्ट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। इसी के साथ गाइज अगर हमें ईजी इन एंड आउट करना है तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है, तो इसको आप पकड़ के ईजी इन एंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम पैसेंजर साइड। और यहाँ पे ग्लव बॉक्स अवेलेबल है विच इज़ लॉकेबल ग्लव बॉक्स। एंड यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे रेट्रो बैच दिया गया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बैजिंग, व्हीकल इंफॉर्मेशन।
यहाँ पे आपको गाइस मिल जाता है एक टॉल रिसिट होल्डर, और यहाँ पे नॉर्मल डे एंड नाइट IR VM अवेलेबल है। इसी के साथ यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। हमें यहाँ पे सॉफ्ट फिक्स रूफ मिलेगी, यानी कि ये सॉफ्ट रूफ है लेकिन फिक्स्ड है, हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। ऑल्दो ये जो क्लॉथ है, जो वाटरप्रूफ क्लॉथ है, आप इसको चेंज करवा सकते हैं। एंड थार की मॉडिफिकेशन काफ़ी सारी पोस्ट होने वाली दोस्तों। तो कैसे लगा आपको ये मॉडल ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। बाकी सारे रिव्यूज़ भी चैनल पे पोस्टेड है, तो आप वो भी ज़रूर चेक करें।